खबर वाराणसी से है, जहां डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेडिकल साइंस सूत्रों के आधार पर कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली के मानव स्वास्थ्य पर बहुत लाभ हैं। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों ने कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली को अमृतपान के समान बताया है। विश्व ने कुंभ पर्व के प्रति आस्था को इस वर्ष देखा भी है, जहाँ लगभग 60-65 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में कुंभ पर्व पर डुबकी लगाई। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने कहा कि अभी एक अखंड सत्य है कि इस स्नान के कारण कोई भी महामारी नहीं फैली। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने एक वैज्ञ वैज्ञानिक के आधार पर मेडिकल साइंस के सूत्रों के आधार पर कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली के प्रमुख लाभों को बताते हुए कहा कि 7 प्रकार के मुख्य लाभ होते हैं। अन्य फायदों को वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आज हम लोग कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली से मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है, मेडिकल सूत्रों, मेडिकल साइंस के सूत्रों पे आधारित लाभ को हम आपको बताने आए हैं कि ये कुंभ स्नान कल्पवास पूर्ण एक ऐसी जीवन शैली है जिससे मनुष्य अमृत समान लाभ पाता है। इसी अमृत तो है, अमृतपान के समान है। आप कुंभ स्नान करने जरूर आइए। कुंभ स्नान के साथ कल्पवास लेकिन जरूर कल्पवास भी करेंगे, कुंभ पूरा करेंगे तो इसके बहुत लाभ मिलता है। तो इस विषय पे आज हम लोग प्रेस वार्ता करने बैठे हैं और मैंने जो बताया 6 विषयों को आप लोगों को बताया। एक तो पहले का नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। दूसरा गट बायोटा रिस्टोरेशन है जो बहुत बड़ा आंखें खोलता है, जो बैक्टीरिया को फीकल बैक्टीरिया, अब फीकल कूप कैप्सूल बन रहे हैं, फीकल के कैप्सूल बन रहे हैं गट बायोटा रिस्टोरेशन करने के। अमेरिका में 2 लाइसेंस मिला है, एक कैप्सूल पॉटी का कैप्सूल बनाने के लिए, पॉटी का एनिमा बनाने के लिए। तो यहाँ तक गट बायोटा रिस्टोरेशन कामयाब है, ये थेरेपी चल रही है और विश्व बहुत आशाएं लगाया है गट बायोटा रिस्टोरेशन को। तीसरा विषय है हीट शॉक प्रोटीन्स, कैसे हीट शॉक होता है, हृदय आघात नहीं पहुंचता है। अद्भुत हीट शॉक प्रोटीन्स जो स्ट्रेस जब होता है हमारे मनुष्य के सेल पर तो कोशिकाएं HSPs बनाती हैं जो आपके हृदय को आघात पहुंचने से, लॉन्जिविटी को, कैंसर को, अन्य गंभीर व्याधियां रोकती हैं। इसी तरह फाज थेरेपी है, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं उनमें फाजेस जो वहां होते हैं वो भी काम करते हैं। स्ट्रेस डिसऑर्डर जितने हैं वो कम हो जाते हैं और साइकोसोमेटिक इलनेस जो होती है उससे भी निजात पाया जाता है कल्पवास के जीवन शैली से। ये 6 तो कि जितने भी लोग हैं सभी को गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा का जो है जल सेवन करना चाहिए, जिससे कि आचमन जल सेवन करे न करे, लेकिन हाँ उसका जो आचमन है जो स्वतः मनुष्य मैंने डरना नहीं चाहिए कि गंगा में प्रदूषण। एक बात और मैं कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया। देखिए जब सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड बन रहा था, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, तब बैक्टीरिया को मानक माना जाता रहा कि यह प्रदूषण का कारण है। लेकिन अब तब और अब में फर्क, अब वही बैक्टीरिया मल प्रत्यारोपण करके पेट में डाला जा रहा है, गट बायोटा रिस्टोरेशन करके डाला जा रहा है, फीकल बायोटा ट्रांसप्लांट करके डाला जा रहा है। कहने का तात्पर्य वही फीकल बैक्टीरिया अब मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का जो कसौटियां हैं उसको ठीक करने की आवश्यकता है, उसके मिशन को ठीक करने की आवश्यकता है। संक्रमण बीमारियों पे काम करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं ने शोध करके, रिसर्च करके अब इसको सर्टिफाइड कर दिया है और इसके कैप्सूल फीकल बायोटा रिस्टोरेशन के लिए स्वस्थ मनुष्य के पॉटी का, विस्टा का कैप्सूल बना करके लोगों को कुछ खास तरह के 10-12 तरह की बीमारियां जो मैंने आपको बताया है उसको दिया जा रहा है, उनको लाभ हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कुंभ स्नान कल्पवास करने में स्वतः प्राप्त हो जा रही है। क्योंकि हमें जैसे दही खाते हैं, दही के लिए हमें साधु संतों ने, हम सब लोग जानते हैं पंचामृत होता है, दही के प्रति हमारी आचमन भी करते हैं, खाते हैं। वैसे ही हम कुंभ के स्थान में हम नहाते हैं, आचमन करते हैं, उसके प्रति हमारा भाव, श्रद्धा का भाव होता है। तो
इस प्रक्रिया के दौरान तमाम बैक्टीरिया हमारे शरीर में गट में चले जाते हैं, गट बायोटा रिस्टोरेशन हो जाता है, हम मस्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। सर क्या हर किसी को गंगा स्नान फिर करना चाहिए, हर किसी को गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर गंगा स्नान से इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है? बिल्कुल, इसीलिए आप बताइए, खिचड़ी हो तो, शिवरात्रि हो तो, अमावस्या हो तो, पूर्णिमा हो तो, हर समय गंगा स्नान लिखा हुआ है। लेकिन कुंभ का जो एक विशेष पर्व है, उसको तो ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाया ही है भाई, जो पूर्णिमा में न जाए, जो शिवरात्रि ना नहाए, जो अमावस्या ना नहाए, कम से कम कुंभ के अवसर पर 45 दिन आके रह लो, ताकि संक्रमण बीमारी कोरोना जैसी अगर आवे तो तुम सब बच जाओ। इसी को अमृत कहा गया है। और इसी तारतम्य में मैंने दो बातें, हीट शॉक प्रोटीन्स बनते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस होने के कारण जिससे हम बचते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कम हो जाती हैं। फेस थेरेपी होता है गंगा स्नान करने से, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो फाजेस का एक और विशेषता है, वो दुश्मन बैक्टीरिया को मारते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उन्हें नहीं मारते हैं। और स्ट्रेस डिसऑर्डर, तमाम बीमारियां जो स्ट्रेस से होती हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, घर द्वार से दूर, बिजनेस से दूर, तनाव मुक्त रहते हैं, अध्यात्म में चले जाते हैं, तो जो स्ट्रेस जनित अनिद्रा है, रक्तचाप है, डायबिटीज बढ़ जाता है, हार्ट बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, तमाम तरह की बीमारियां स्ट्रेस होती हैं, उससे आप स्वस्थ हो जाते हैं। और एक साइकोसोमेटिक इलनेस होता है, ऐसे क्रॉनिक बीमारियां जो मनुष्य पुरानी मियादी होती है, वो दिमाग में चढ़ जाती है, दिमाग डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती, वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत से तत्व आते हैं गंगा में ऊपर से बह करके, उसके भी प्रभाव पड़ते हैं। और विशेष विकिरणों से, जो ग्रहों का, नक्षत्रों का अरेंजमेंट होता है, उसे ऐसे विकिरण निकलते हैं जो वहाँ के वातावरण को और स्वस्थ करते हैं, जिसमें शोध करने की आवश्यकता है।